जी, आज जो हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 4 मेरे ख़्याल से मैंने सुना है वो है, तो उसको देखते हैं थोड़ा-सा। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं सोचा था कि आप लोगों को शायद लगता होगा कि मैंने शायद पीएफ कर ली है, मैंने पहले ही क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मैं बस ये पहले से कोड पढ़े होते हैं, मैं उनको देख के कोड लिख देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं जो भी कोड आता है, वही यहीं पे बैठ के लॉजिक बनाता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने अभी ये जो आपको एग्जांपल देने के लिए जो आपकी असाइनमेंट 4 है, मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ, फिर देखते हैं कि इसकी क्या लॉजिक बनती है। अ, मैंने सिर्फ डाउनलोड की थी, खोली नहीं थी मैंने, मुझे नहीं पता क्या इसका है। अच्छा जी, रीड्स करेक्टेड डाटा फ्रॉम द फाइल। अच्छा, मतलब कि इसका मतलब हमें फाइलिंग यूज़ करनी है, और in the files are separated by white spaces, the program shall find the length of each word and save the length in an array। ठीक हो गया, मतलब कि ये हमारा डाटा है और हमने आउटपुट ये देनी है, मतलब कि जो सिर्फ लेटर्स हैं उनको हमने एक तरह से आउटपुट करना है, और हर लेटर की हमने वो फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और ये हमने काउंट नहीं करने, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक, मतलब कि ये हमारी डाटा, हमारी जो फाइल के अंदर डाटा होगा वो ये होगा। चलो हम ये इसका डाटा कॉपी करते हैं अपनी फाइल के अंदर। इसको मैं डाटा डॉट टी एक्स टी कर देता हूँ, डाटा डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर मैं ये वैल्यूज़ पुट करा देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारी फाइल तैयार हो गई। अच्छा, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम ऐसे कर लें कि इस पूरी लाइन को हम डॉट गेट लाइन के थ्रू उठा लें एक अरे के अंदर, फिर उसकी क्या करेंगे, फिर हम चेक करें कि अगर क्या कहते हैं, अगर वर्ड की जो एस की है वो ये अल्फ़ाबेट्स वाली है, अगर वो है तो काउंट करे, नहीं तो ना करे। अ, या अगर हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम एक-एक करके उठाएँ, एक-एक लेटर उठाएँ। अगर देखें हम डॉट गेट लाइन यूज़ करते हैं तो ये पूरी लाइन उठा लेगा। तो अगर हमने एक-एक वर्ड उठाना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम सीन यूज़ करेंगे तो सीन क्या करता है कि वो पहली स्पेस तक वर्ड को उठाता है। तो इससे क्या होगा कि पहले हम इसको उठाएँगे, फिर इस अगर ये मतलब कि ए की और ज़ेड की एस्की के अंदर आता है, आस्की के अंदर आता है तो ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम इस तरह एक-एक करके वर्ड उठाते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला लॉजिक सही रहेगा। इसका लिखते हैं कोड, fin डॉट ओपन डाटा डॉट टीएक्सटी। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक-एक करके उठाना है तो हम व्हाइल का लूप लगा लेते हैं। व्हाइल नॉट fin डॉट ईओएफ, fin डॉट ईओएफ। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि एक करैक्टर की अरे ले लेते हैं, करैक्टर अरे 100 साइज़ की, और उसको हम कहते हैं fin करे ARR के अंदर। अब ये मैंने करैक्टर अरे जो है ये मैंने लूप के अंदर लिया है, क्योंकि मैंने बार-बार इस अरे के अंदर वैल्यूज़ लेनी है, उसको काउंट करना है और फिर उस वैल्यू को ज़ाया कर देना है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा ना तो वो क्या होगा कि उस अरे के अंदर ही वैल्यूज़ दोबारा-दोबारा मतलब कि ओवरराइट करता रहेगा, जो कि सही बात नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो, ये जब लूप पहली दफ़ा चलेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 47। तो अब मैं ज़रा एक एस्की टेबल देख लूँ, तो दोबारा मुझे याद नहीं है क्या उसकी होती है वैल्यूज़ एस्की टेबल। हाँ, एस्की टेबल। अच्छा जी, कैपिटल ए की होती है, बल्कि हम सिंपल भी तो कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ जो हमारा ARR का जो ज़ीरो है, मतलब कि जो स्टार्टिंग है बिल्कुल ARR की, फॉर एग्जांपल जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगा तो ARR के अंदर क्या स्टोर होगा, 47 स्टोर होगा। तो हम उसे कहेंगे कि अगर इफ़ ARR 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, सिंपल मैं कह देता हूँ A, तो ये कंपाइलर खुद ब खुद A की, उसको पता है एस की क्या होती है, वो खुद ब खुद उसको कर देगा। या और मैं कहूँगा कि अगर ARR 0 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू Z, Z की आस्की, मतलब कि इन
अल्फ़ाबेट लेटर्स के अंदर है ना, तो एक लूप चलाए। उसमें क्या होगा कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सही प्रिंट होती हैं कि नहीं। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, और तब तक चले जब तक कि रे आई के अंदर बैक साइड 0 नहीं आ जाता। और आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे ना सी आउट करा देते हैं, सी आउट अरे आई, अरे आई करा दिया। यहाँ पे खोलना आएगा। उसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं ताकि अब इसको लूप, बल्कि इसको हमने करेक्टर रे को नल भी करना है ना बाद में, क्योंकि अभी जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो इसमें 47 पड़ा होगा, उसके बाद हमने इसको दोबारा से नल भी करने हैं। आर आर इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब हम जरा चला के देख लेते हैं, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है। एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड। हाँ 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 हाँ, नल नहीं होगा। चला के देखते हैं क्या होता है। ओल्ड प्लस F5। नहीं चल रहा है प्रोग्राम, क्रैश कर गया। ओके हो गया, मतलब कि कोड में कुछ गड़बड़ है। बंद हो जा भाई। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि ये नल वाला होगा सीन। तो हम क्या करते हैं, फॉर टीचर आई इज इक्वल टू 0 अरे आई इज नॉट इक्वल्स टू बैक स्लैश 0 और आई प्लस प्लस। हम अरे के आई के अंदर हम बैक स्लैश 0 रखवा देते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। डॉट एफ इन अरे क्या रहे हैं हम, इन अरे अभी भी नहीं कर रहा, क्यों? मेरे कंपाइलर में तो मसला नहीं आ रहा। यहाँ से करके देखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कर दिया, मेरे कंपाइलर में मसला आ रहा था। ठीक है, ये प्रिंट तो कर दिया है, लेकिन ये क्यों किया प्रिंट? अच्छा, मतलब कि इसके अंदर हमें एंड लगाना पड़ेगा। मुझे आज तक ये एंड गेट्स याद नहीं हुए, एंड और का इसके यूज़ कैसे होता है। अब रन करते के देखते हैं। हाँ, ये देखो अब सही हो गया। अब हमारे पास सिर्फ जो अल्फ़ाबेट जो लेटर्स है ना हमारे, ये ए आ क्विक जंप्स ओवर, सिर्फ ये हमें आउटपुट दे रहा है, बाकी ये चीज़ें नहीं कर रहा। ठीक है, हमें ऐसे ही करना था। अब हम अगला काम देखते हैं। क्या उन्होंने कहा है कि एक रे बनानी है लेंथ्स की, उसमें वैल्यूज़ पुट कराते जाना है। बहुत सिंपल हो गया काम। हम सिंपली एक ये 5 की रे, हम 5 की एक इंटीजर साइज़ की रे बना लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा नहीं है कुछ। इंटीजर ARR 5 की रे बना ली, उसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद एक हम इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं इस रे को ट्रावर्स करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली सी आउट भी कराएंगे, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर का, अब ये देखो, ये मैं इंटीजर काउंट का वेरिएबल जो है ना, ये इस लूप के अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बार बार इसकी वैल्यूज़ चेंज करते जाना है। तो जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा काउंट प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, और जब जब ये लूप, ये पता नहीं इसकी ज़रूरत है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ इसको रिमूव करके एक दफ़ा। हाँ सही है, इसके बगैर भी चल जाएगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक क्या करे ये, कि जो इंटी जो नहीं नहीं
ARR की तो हमने वो बनाई हुई है कैपिटल की, तो मैं ARR 1 कर देता हूँ। उसके बाद ARR 1 का जो i प्लस प्लस है वो इक्वल्स टू होगा काउंट के, ठीक है। उसके बाद हमने काउंट को, नहीं काउंट ऊपर ही ज़ीरो हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या होगा कि हमारे जो भी ये लेटर्स की वैल्यू होगी ना, वो इस अरे के अंदर स्टोर होती जाएगी, जो इंटीजर की अरे है। अब हम सिंपली जिस लूप के बाहर आ गए, क्योंकि इस लूप के अंदर तो हम ये लेटर्स को प्रिंट करा रहे हैं, तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, ठीक है, और अरे ऑफ लेंथ लिखा हुआ है। अब सी आउट लिखते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे सी आउट एंडल लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सी आउट अरे ऑफ लेंथ्स, अरे ऑफ लेंथ्स ये लिख दिया हमने। और इसके आगे, ऐसा आगे तो नहीं, हम नीचे लूप लगा के कर सकते हैं, फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 i इज लेस देन 5, क्योंकि 5 ये है हमारी। और हम सिंपली यहाँ पे इस लूप के अंदर क्या कहेंगे कि सी आउट करा दो अरे आई को विद अ स्पेस, कितना अच्छा लगे। अरे वन सॉरी, अरे वन आई, ठीक है। एक हैंडल लगा देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। आउट हैंडल रन करते हैं, तो अच्छा जी, क्रैश कर गया कोड। क्या एक्सेप्शन की है भाई, स्टॉप करो। क्या मसला कर रहा है? इसको हम इधर से रिमूव करके अगर इधर लगा दें तब, हाँ ये देखो अब सही चल गया। तो क्या हो रहा था एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि वो सी आउट करने के बजाय ना अरे की जो लेंथ की अरे है ना, उसके अंदर वैल्यू, देखो आंसर तो सही आ रहा है मुझे लग रहा है। 15544, 15544, ये देखो ये सिंपल इस तरह लॉजिक बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे से भी पहली दफ़ा गलत होते हैं कोड। कई बार होता है कि मैं भी सोचने बैठ जाता हूँ कि क्यों कोड नहीं चल रहा, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि क्या मसले मसाइल हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट, ये तो वही है, इवन और ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि जो फाइल का नेम है वो यूज़र देगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो ये इस कोड की तो समझ आ गई ना, ये क्या हमने किया, बहुत छोटा सा सिंपल सा हमने कोड कर लिया। इसका और भी तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही लॉजिक से होता है। इसका एक और लॉजिक ये बन सकता है कि हम इस पूरी को एक रे में, कहाँ इस रे में एक इनपुट लें, इस पूरी को डॉट गेट लाइन यूज़ करके। अब यहाँ पे तो हमने एफ इन यूज़ किया ना, क्योंकि हम एक एक वर्ड करके उठा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम एक और लॉजिक बन सकती है कि हम इस पूरी को एक अरे में इनपुट लें। उसके बाद हम बारी बारी चेक करेंगे, मतलब कि पहली स्पेस तक को उठाएं, उसको किसी करेक्टर अरे में स्टोर कराएं, और उसके बाद चेक करेंगे वो ये अल्फ़ाबेट्स हैं कि नहीं है। नहीं है तो फारिग कराना है हमने, अगर है तो उसकी हमने लेंथ काउंट करनी है कि क्या। सिंपल है ये, एक और लॉजिक बन सकता है मेरे ख्याल में। मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हमने एक सिंपल सा लॉजिक बनाया। अच्छा अब इस कोड को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा है ना, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि वो बाकी जो है उसकी वीडियो बनी हुई है, इवन और ऑड किस तरह फाइंड करते हैं फाइल में से, ठीक है। अब ये जो है ना, वो कह रहे हैं जी कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट रीड्स द डाटा फ्रॉम अ फाइल, आस्क यूज़र टू एंटर फाइल नेम। सिर्फ ये काम नया है, बाकी जो है ना ये सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम डाटा एंड स्टोर देम इन सेपरेट एरियाज, ये इसकी वीडियो बनी हुई है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक इफ स्ट्रीम वेरिएबल एफ इन, ठीक है। उसके बाद में एक करेक्टर की अरे लेंगे, बल्कि इसको कहते हैं नेम ऑफ फाइल, ठीक है। नेम ऑफ सॉरी, इसको अरे है तो मैं इसको बना देता हूँ 50 की बना देते हैं, नेम ऑफ फाइल, ठीक है।
अब इसमें मैं कहूँगा सी आउट एंटर फाइल नेम, एंटर फाइल नेम। इसमें यूज़र एंटर करेगा, मैं सी इन डॉट गेट लाइन को यूज़ करके, सी इन डॉट गेट लाइन को यूज़ करके मैं नेम ऑफ फाइल कोमा 50 ये ले लूँगा। ठीक है, ओहो यहाँ पे एक और एरो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सिंपली क्या जैसा हम वो करते हैं एफ इन डॉट ओपन, इसमें मैं ये नेम ऑफ फाइल लिख दूँगा, सिंपल। अब मुझे एक और चीज़ चेक करनी है कि ये डबल कोटेशन के अंदर आता है कि नहीं। हमारी फाइल तो बनी हुई है ना, उसको मैं कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या करना है, एफ इन डॉट एक करेक्टर रे बनाऊँगा, करेक्टर अरे 100 साइज़ की। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनपुट ले रहा है कि नहीं। उसके बाद एफ इन डॉट गेट लाइन ARR, 100, ठीक है। और सिंपली सी आउट कराऊंगा ARR को सी आउट कराऊंगा। अच्छा जी ठीक है, इसको रन करते हैं। अगर वो Ctrl+F5 से ना रन हो ना, ये ऐसे एरर दे, तो ये लोकल विंडोज़ डिबगर पे क्लिक करके रन कर लिया करो। हाँ, अच्छा जी, हमारी फाइल का नाम है data.txt। हाँ ठीक है, वो डबल कोटेशन डालने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ये data.txt हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम वो भी चेक लगा सकते हैं फाइल डॉट ओपन के, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो ये फाइल का सारा डाटा शो कर दे, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो यहाँ पे मैं सिंपल मैसेज दे देगी कि ऐसी कोई इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो वो जो काम है ना, ये दूसरा टास्क जो है हमारा, ये सिंपली इस तरह होना है। और जो इवन रोड का जो काम है, वो उसकी वीडियो बनी हुई है, सबसे पहली वीडियो वही थी। तो उस तरह करके आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल कोड है ऐसे। ये नेम ऑफ फाइल मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिखा है, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी लिख सकते हो। ये कैरेक्टर का रे का जो नाम था वो मैंने ये रखा था, तो मैंने वो लिख किया। ठीक है।